हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल, 5 बार के सांसद राम टहल चौधरी ने थामा हाथ। झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। झारखंड के बीजेपी के पूर्व सीनियर नेता राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए। वे 2 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। राम टहल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के दौरान पवन खेड़ा ने कहा, जैसा कि वादा किया था कि हर 2-4 दिन में कुछ लोगों की नींद हराम करनी है, उसी वादे को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद 3 बार के विधायक राम टहल जी का हम स्वागत करेंगे। राम टहल ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। राम टहल ने कहा, मैं आज कांग्रेस में इनकी नीतियों से प्रभावित होकर शामिल हो रहा हूं। मैं 5 बार सांसद रहा। पिछले चुनाव से 2 महीने पहले हमसे कहा गया कि हम लिख कर दे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने तो कहा कि यह तानाशाही है, कहना था तो पहले कहते। हमने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। सीता सोरेन ने अपने पति की मौत पर उठाया सवाल, ताजा बयान से झारखंड में मचेगा सियासी घमासान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने अपने पति की मौत को लेकर सवाल उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर पति की मौत के मामले की जांच नहीं करने का भी आरोप लगाया है। सीता के इस ताजा बयान से प्रदेश में एक बार फिर सियासी घमासान मच सकता है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हेमंत सोरेन की भाभी और हाल ही में भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन के ताजा बयान से प्रदेश में एक बार फिर सियासी घमासान मचने जा रहा है। दरअसल भाजपा नेता सीता सोरेन गुरुवार को रांची स्थित पार्टी के कार्यालय में पहुंची थी। यहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका स्वागत किया। सीता सोरेन ने गुरुवार को पार्टी कार्यालय में कहा कि मेरे पति दुर्गा सोरेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि पति की मौत की जांच की मांग हेमंत सोरेन सरकार से की थी, जिसे नहीं माना गया। झारखंड लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस पार्टी के साथ किया गठबंधन, सीट का भी किया ऐलान। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मी के बीच बीजेपी ने सुदेश कुमार महतो की ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से गठबंधन का ऐलान किया है। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि गिरिडीह सीट आजसू को दी गई है। अरुण सिंह एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जनता के हित में बीजेपी एवं आजसू के पुराने एवं नवसर्गिक गठबंधन के तहत इस बार लोकसभा के चुनाव में झारखंड के 13 लोकसभा संसदीय क्षेत्र पर बीजेपी के प्रत्याशी तथा एक संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में आजसू पार्टी को लड़वाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा, यह गठबंधन भारत के यथास्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, समर्थ भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। झारखंड के सभी 14 में से 14 संसदीय क्षेत्रों पर गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीतकर 4 जून को 400 के पार लक्ष्य को हासिल करेंगे। इससे पहले प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज सुदेश महतो से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मरांडी ने कहा कि हमने आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में चर्चा की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एक सीट गिरिडीह पर आजसू ने कब्जा जमाया। वहीं एक सीट कांग्रेस और जेएमएम के खाते में आई। इस बार बीजेपी आजसू गठबंधन का मुकाबला जेएमएम, कांग्रेस, लिफ्ट और आरजेडी गठबंधन से है। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट को लेकर कल्पना सोरेन ने दर्ज कराई एफआईआर। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का फर्जी एक्स अकाउंट को लेकर मामला गुरुवार को प्रकाश में आया है। इस संबंध में कल्पना सोरेन ने रांची के गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया है। यह फर्जी एक्स अकाउंट जनवरी 2024 से चलाया जा रहा था। पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अकाउंट किसके जरिए चलाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची साइबर सेल इसकी जांच कर रहा है। पुलिस मुख्यालय डीएसपी 2 ने गुरुवार को बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। डिटेल खंगाला जा रहा है। फिलहाल अकाउंट को बंद कर दिया गया है। साथ ही एक्स से डिटेल मांगा गया है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 30 मार्च से बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास समेत झारखंड में अगले 2 दिन बाद मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। शुष्क और गर्म मौसम के बीच 29 मार्च के बाद यानी आज के बाद मौसम में बदलाव आएगा। इस बदलाव के कारण
30 और 31 मार्च को राज्य में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। 2 दिन गरज और तेज हवा के साथ कहीं कहीं वज्रपात और तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन हवा चलने की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3-4 दिनों में गर्मी बढ़ेगी। राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इससे दिन में बाहर निकलने वालों के लिए परेशानी होगी। झारखंड के विभिन्न जिलों का तापमान अब 38 डिग्री को पार कर चुका है। बुधवार और गुरुवार को मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान भी 21.0 डिग्री दर्ज किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक है। जबकि रांची का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार देश के पश्चिमोत्तर भाग में एक नया विक्षोभ 29 मार्च यानी आज को दस्तक देने वाला है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी इलाके समेत झारखंड का मौसम भी प्रभावित होगा, जबकि बिहार के पश्चिम और उत्तरी भागों से लेकर आसाम के दक्षिण भाग तक एक टर्फ बना है। इससे झारखंड भी प्रभावित होगा। झारखंड में कुत्तों पर संकट, तेजी से फैल रहा पार्वो वायरस, इस वजह से बढ़ सकते हैं केस। झारखंड की राजधानी रांची के साथ अन्य जिलों में भी इन दिनों बड़ी संख्या में कुत्ते पार्वो वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। पेट क्लिनिक चुटिया के वेटनरी अफसर डॉक्टर समीर सहाय कहते हैं, कैनाइन पार्वो बहुत ही खतरनाक संक्रामक बीमारी है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस बीमारी में यदि विलंब से उपचार हुआ तो मृत्यु दर 80 से 90% है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के फैलाव की स्थिति यह है कि चुटिया स्थित पेट क्लिनिक में जहां हर दिन पार्वो से संक्रमित 20 से 25 कुत्ते पहुंच रहे हैं, वहीं तेपुदाना स्थित पशु चिकित्सालय में भी औसतन 10 केस हर दिन आ रहे हैं। वेटनरी कॉलेज व अन्य क्लिनिक का भी यही हाल है। अन्य जिलों के में भी इसके संक्रमण की सूचना है। उन्होंने बताया कि इसकी चपेट में सबसे ज्यादा 6 से 20 सप्ताह के पिल्ले आते हैं, लेकिन इसका संक्रमण किसी भी उम्र के कुत्ते में हो सकता है, कुत्ते से या बिल्ली को भी हो जाता है। डॉक्टर सहाय कहते हैं कि पार्वो वायरस से बचाव का एकमात्र उपाय वार्षिक टीकाकरण है। पार्वो के टीकाकरण का तरीका भी अलग होता है, इसलिए पशु चिकित्सक की देखरेख में टीकाकरण जरूरी है। कुत्ता चाहे किसी भी उम्र का हो, यदि पार्वो वायरस से बचाव का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ तो वह इसकी चपेट में आ सकता है। डॉक्टर सहाय कहते हैं, इस बीमारी की अच्छी बात यह है कि कोरोना की तरह यह हवा से नहीं फैलता, साथ ही संक्रमित कुत्ते के संपर्क में आने के बाद भी यह इंसानों में नहीं फैलता है। निलंबन आदेश रद्द होने पर नो वर्क नो पे नियम लागू नहीं, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी का आदेश हाईकोर्ट रद्द कर देता तो बर्खास्तगी की अवधि का वेतन नो वर्क नो पे के आधार पर रोका नहीं जा सकता। नो वर्क नो पे का सिद्धांत काम नहीं करने वाले पर लागू होता जरूर है, लेकिन इसे हर मामले में साथ जोड़ा नहीं जा सकता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में यह बात कही। इसके साथ ही जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी को 19 साल का रोका गया वेतन और अन्य भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस संबंध में भवेश कांत झा ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि प्रार्थी को उद्योग विभाग के पायलट प्रोजेक्ट सेंटर में वर्ष 1984 से क्लर्क सा कैशियर पद पर नियुक्ति किया गया था। प्रार्थी की सेवा संतुष्टि की गई और कालबद्ध प्रोन्नति भी दी गई। वर्ष 1988 में उद्योग निदेशक ने प्रार्थी को वेतन भुगतान नहीं करने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद उसे कारण बताओ नोटिस देते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद विभाग ने 12 दिसंबर 2007 को प्रार्थी को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद प्रार्थी ने अपनी बर्खास्तगी को हाई कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद अदालत ने बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया और मामले को सक्षम पदाधिकारी के पास भेज दिया। उद्योग निदेशक ने 24 मार्च 2017 को प्रार्थी की सेवा बहाल तो की, लेकिन 1/4/1998 से 12/4/2017 तक का वेतन भुगतान नहीं किया। निदेशक का कहना था कि इस अवधि में प्रार्थी ने काम नहीं किया, इस कारण नो वर्क नो पे का नियम लागू होता है। इस कारण उक्त अवधि का वेतन प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता। चर्चित पेट्रोल कांड में शाहरुख और नईम को आजीवन कारावास, सोती हुई किशोरी पर पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग। झारखंड के दुमका में नगर थाना क्षेत्र के जुरुआडीह में 23 अगस्त 2022 की सुबह करीब 5 बजे घर में सोती हुई किशोरी को पेट्रोल डालकर आग लगाकर जान लेने वाले शाहरुख हुसैन और उसके साथी छोटू उर्फ नईम को उनके किए की सजा मिल गई है।
अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश साहब पोक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को जेल में बंद दोनों आरोपित को 51 गवाह के बयान के आधार पर वीडियो संवाद के माध्यम से दी गई सजा के बारे में बताया। दुमका के सबसे चर्चित पेट्रोल कांड को 23 अगस्त 2022 की सुबह करीब 5 बजे अंजाम दिया गया था। मोहल्ले का रहने वाला शाहरुख दूसरे समुदाय की किशोरी से एक तरफा प्रेम करता था। वह उसे स्कूल आते जाते समय परेशान करता था। जब किशोरी ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो शाहरुख ने उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी थी। घटना की सुबह शाहरुख बोतल में पेट्रोल लेकर आया और किशोरी के कमरे की खिड़की में हाथ डालकर उस पर पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद आग लगा दी और भाग गया। किशोरी ने उसे भागते हुए देख लिया था। उसके शोर मचाने पर परिवार के लोगों की आंखें खुली और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में पीड़िता ने पुलिस व दंडाधिकारी को बयान दिया कि शाहरुख ने उसे जलाया। हालात अधिक नाजुक होने पर रात को ही उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स से भेज दिया गया, जहां 27 अगस्त की रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शाहरुख और उसके दोस्त नईम को गिरफ्तार किया था। रांची रिम्स में पीड़िता ने इलाज के क्रम में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के साथ ही अपनी जैसी मौत मांगी थी। कहा कि जिस तरह से वह तड़प रही है उसी तरह से दोनों दोषियों को तड़पाकर मौत दी जाए। पदाधिकारियों का होगा 60 लाख का बीमा, कौन सी परिस्थितियों में मिलेगा लाभ? राज्य में बम निरोध दस्ते के 58 पदाधिकारियों जवानों के लिए 60 लाख रुपए की बीमा होगा। इसकी तैयारी जारी है। पुलिस मुख्यालय से डीआईजी बजट वाईएस रमेश ने 27 मार्च को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक से पत्राचार कर बीमा कंपनियों से निविदा आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि 4 अप्रैल से अगले 1 साल के लिए यह बीमा होगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय प्रत्येक सदस्य के लिए सेवा कर सहित 2950 रुपए एक मुक्त वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेगा। यह बीमा नक्सल विरोधी अभियान से अलग है। पुलिस मुख्यालय ने बम डिटेंशन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के लिए योजना बनाई है। मुख्यालय का तर्क है कि बम निरोध दस्ते को नक्सल अभियान के अलावा भी आकस्मिक बम जांच, आईईडी जांच, अचौक निरीक्षण या प्रशिक्षण के क्रम में कोई नुकसान पहुंचेगा तो इस बीमा का उसको लाभ मिलेगा। दुर्घटना के बाद हाईवे पर लगा जाम, खुलवाने पहुंची पुलिस ने किया लाठीचार्ज, ग्रामीणों के पथराव में कई घायल। मदन कुंडी पेट्रोल पंप के समीप बुधवार देर शाम ऑटो और कार की सीधी टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद गुरुवार को आक्रोशित ग्रामीण व स्वजन ने एनएचआई और निर्माण कंपनी आरकेएस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चंदवारा थाना क्षेत्र के जामुखांडी में हाईवे जाम कर दिया। करीब 4 घंटे के बाद भी जाम स्थल से ग्रामीण नहीं हटे तो पुलिस ने सख्ती की। इससे ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस ने सड़क से उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। इस पर सड़क जाम करने बैठे लोग पत्थरबाजी करने लगे। इससे कुछ पुलिसकर्मी को चोटें भी आई हैं। पत्थरबाजी से चंदवारा थाना प्रभारी अरविंद कुमार समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल जवान राजेश कुमार की हालत गंभीर है। वहीं आक्रोशित लोगों ने जवानों को लेकर आई पुलिस बस को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर जाम के कारण गुरुवार दोपहर से ही रांची पटना मुख्य मार्ग पर वाहन की लंबी कतारें लग गई है। 2 करोड़ की हेरोइन के साथ हिस्ट्री सीटर सहित 3 गिरफ्तार। झारखंड से लाकर इन जिलों में खपाते थे माल। गाजीपुर के शहर कोतवाली के हिम्मतपुर मोड़ के पास से पुलिस और स्वाट टीम ने गुरुवार को हेरोइन तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के ठेकेदार व हिस्ट्री सीटर सहित 3 तस्करों को धर दबोचा। साथ ही 1 किलो हेरोइन बरामद किया जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। झारखंड के चतरा से कम दाम पर हेरोइन खरीदकर वाराणसी, गाजीपुर एवं राजस्थान के कोटा आदि स्थानों पर ऊंचे दामों पर बेचने का काम करते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी ओमवीर सिंह ने मिली सफलता की जानकारी दी। रांची से सुबोध कांत सहाय का कटेगा पत्ता, मैं तो उम्मीदवार पर दांव लगाने की तैयारी में कांग्रेस। कई नेता दिल्ली में कर रहे लॉबिंग। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा की चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 13 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अब तक 3 उम्मीदवार तय किए हैं। रांची से सुबोध कांत सहाय की कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है। रांची से टिकट पाने के लिए कई नेता दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं। रांची लोकसभा सीट से कई बार सांसद रह चुके सुबोध कांत सहाय खुद नई दिल्ली में मौजूद है। उनके साथ कई और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिल्ली में आलाकमान से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी किसी महत्व पर दांव लगाना चाहती है, इसलिए कुड़बी समाज के नेता को रांची से लोकसभा का टिकट देने की तैयारी है।
कांग्रेस का मानना है कि अगर रांची लोकसभा सीट पर किसी महतो को पार्टी टिकट देती है तो यहां जीत सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा। कई महतो नेता कांग्रेस के संपर्क में है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कई बार चुनाव जीतने वाले रामटायल चौधरी भी शामिल हैं। रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रह चुके अमर चौधरी भी कांग्रेस के संपर्क में है। ये दोनों नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं।